वस्तु भी अपने अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा स्वरूप से भिन्न है। अब विधि पक्ष पे भी लाते, जैसे हम कहते सूर्य की किरण का उदाहरण दिया था हमने। जैसे सूर्य व लाल किरण की दमक में हम किस किरण दमक का ग्रहण करें और किस को त्यागें, और कौन किरण दमक विदित है और कौन नहीं है। अब सूरज की किरणें आ रही हैं, अब हैं तो सारी सूरज की, हम क्या देखें भी ये सूरज की है कि ये सूरज की नहीं है। किरणें तो बहुत सारी हैं, पर उनका हम आधार देखेंगे ना। अब ऐसे वो ब्रह्म तो जो सूरज है वो तो एक है ना, ऐसे वो ब्रह्म एक है। अब ये इतनी सारी ये किरणें हैं, अब इनमें से हम क्या कहें ये किरण उसकी है ये किरण उसकी नहीं है, ऐसे कह सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? हाँ, क्योंकि आधार एक है, सबका आधार एक है। यह सब कहना मात्र है। तात्पर्य यह है कि सर्वनाम रूपात्मक जगत अपना स्वरूप सूर्य की किरण है। अब सूरज को तो हम नहीं देख सकते, वो हमारे पास नीचे आएगा तो सारे ही भस्म हो जाएंगे। अब आती है नीचे तो वो किरण आती है, अब किरण को ही वही स्वरूप मानते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब है नीचे उस ब्रह्म को तो हम नहीं देख सकते, ब्रह्म को तो नहीं देख सकते। वो क्या है, अनुभव रूप है, अनुभूति होती है, तो हम उनकी किरणों को भी तो वही रूप मानेंगे। अब ये जितनी किरणें हैं ये वही ब्रह्म है। अब सबसे बड़ी बात है कि किरण अपने आप को वो ब्रह्म माने। जब किरण अपने आप को ब्रह्म नहीं मानेगी है ना, तो वो बनेगी भी नहीं। वो है तो आधार से किरण सूर्य से है, जब वो मान नहीं रही है ना, तब उससे अलग है, नहीं तो है तो वो वही रूप। अब ऐसे ही हम अगर अपने आप को साक्षी वो ब्रह्म वही मानते हैं, फिर तो हम मिले मिलाए हैं। नहीं तो मिले मिलाए होते हुए भी अलग है, दूर है ना। दूरी तभी आ रही है ना हमारे में, नहीं तो ब्रह्म है तो वो अनुभूति क्यों नहीं है ना। ये विषाद क्यों है, विकार क्यों है? क्योंकि देह को मैंने अपना मान लिया, देह के विकार को मैंने अपना मान लिया, जबकि उस ब्रह्म में ना विकार है, ना कोई दुख है, ना विषाद है कोई। दुख सुख भी एक किरण है ना। अब अगर मैं अपने आप को वही रूप मान रही हूँ तो इसमें जो भी आ रहा है, जो परिस्थिति आ रही है वही रूप ही हो गई। उसको देखने वाला मैं उससे न्यारा हो गया, घट न्यारा हो गया। समाधि असमाधि भी किरण है। मन वाणी शरीर सहित जो संघात की चेष्टा है सो सब आत्मा की दमक है। अब विधि पक्ष से देखते हैं, सारा वही है, क्योंकि किरण का आधार वही है। अब जितनी चेष्टा ये कर रहा है, जो भी परिस्थिति आ रही है, तो वही तो है, वही तो है। अब अगर ऐसे हम देखते हैं तो हमें फिर दुख नहीं लगता, दुख नहीं लगता तो सुख भी नहीं लगता, क्योंकि हम अलग होकर देख रहे हैं उससे। कोई राजसी किरण है, कोई तामसी किरण है, कोई सात्विकी किरण है, कोई माया रूप किरण है और कोई आकाश आदि किरण है। ऐसा हुआ भी आत्म रूप सूर्य लाल अपनी महिमा में ही स्थित है। सूरज को तो कोई फर्क नहीं है, उसकी कितनी सारी किरणें आ रही हैं। अब ऐसी उस साक्षी को तो कोई फर्क नहीं है। ये 84 लाख योनियाँ सारी उसी की तो हैं, क्योंकि उसमें से तो निकली हैं, तो वही रूप है। वो तो एक जगह पे स्थित है ना। अब किरणें आ रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, हलचल हो रही है किरणों के अंदर, पर आधार में
आधार में तो कुछ नहीं है। जैसे स्वपन के पदार्थ विदित अविदित ग्रहण त्याग के योग्य प्रतीत होते भी हैं, परंतु वास्तव से स्वपन दृष्टा से भिन्न नहीं है। स्वपन के अंदर हमें खुद को नहीं पता चलता कि किसको देख रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे लीला हो जाती है। पर इनका आधार स्वपन दृष्टा। देखो स्वपन के अंदर जो आपस में नर मिल भी रहे हैं ना, आपस में हम एक दूसरे से, उनको भी नहीं पता है ना। हम आके बताते हैं, अरे तू कल मेरे सपने में आई थी, हमने बताया ना, उसको तो पता ही नहीं जिससे हम मिले स्वपन के अंदर। क्यों नहीं पता? क्योंकि कोई सत्ता ही नहीं है ना। सत्ता हो तो उनको पता हो, तभी कहा कि ये मिथ्या है। हम कल कह रहे थे ना, मिथ्या है ये सारा। मिथ्या इसलिए कहा, एक काल में तो था और दूसरे काल में है नहीं, इसलिए हमने मिथ्या कहा। ऐसी गुरुदेव हमें बार बार कह रही हैं, ये सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। हम वो बात समझते नहीं है। स्वप्न के अंदर ये सारी हलचल हो रही है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर बुद्धि के अंदर तो बैठे कि ये स्वप्न है। अगर हम ये जितनी भी क्रिया कर रहे हैं इसको हम सत्य मान लेंगे तो दुखी होंगे, क्योंकि ये क्रिया चलेगी। खटखट में से पानी भरना, ये चलेगी क्रिया। पर बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो, हमें क्या दृढ़ता? हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। ये आकार मेरा नहीं है, ये सारा स्वप्न है, इसमें ही होगा सारा। खटखट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, पर दृढ़ता तो ये मेरे को करनी है ना। मैं स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा उनसे असंग। ये जितना व्यवहार हो रहा है, जितनी परिस्थितियाँ आ रही हैं, मैं असंग हूँ, हम असंग हैं। सबकी अलग अलग परिस्थिति, किसी की एक जैसी नहीं है। पर किसी ने ज़बरदस्ती मेरे अंदर कोई परिस्थिति डाली नहीं है, ना कोई डाल सकता है। इन सब से हम असंग हैं। फिर दुख क्यों लेते हैं? मिल जाते हैं, है ना। तो तभी हमारी ये क्लास है कि हम मिले ना। इस शरीर को हम अपना नाम रूप आकार को मैं मान लेते हैं। अब जब ये मैं मानते हैं तो कूड़े के कचरे के ढेर पर बैठ गए। फिर यहाँ पे ये मक्खियाँ तो आएंगी, फिर ये विषाद रूपी मक्खियाँ तो आएंगी। अब ये मक्खियाँ हमें हिला जाती हैं। ये तो देखो मक्खी की क्या औकात है, हमारे आगे मक्खी की कोई औकात है क्या? नहीं, कोई औकात नहीं है मक्खी की, है ना। पर ये वाली मक्खी जो बिना रंग रूप के है, बिना आकार के, ये हमें हिला क्यों जाती है? क्योंकि हम उसको स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति तब देती हैं जब मैं पत्नी बन गई, जब मैं माँ बन गई, या किसी भी उपाधि में आ गई, तब मैंने वो स्वीकृति दी। तो फिर मैंने स्वीकृति दी, लमर बोला, लमर से कौन? मैं ही तो स्वीकृति देती है ना। अगर मैं स्वीकृति ना दूँ तो किसी की मजाल जो मेरे को कोई दुखी कर सके? है किसी के अंदर हिम्मत? नहीं है। हम जब कूड़े के ढेर पे बैठ जाते हैं तब ये मक्खियाँ आके हमें काटती हैं, फिर कुछ देर रोती हैं, फिर समझ आती है, फ़ायदा क्या, है ना। तो अब तो ऐसा हो ना कि अब रोना ना पड़े हमें, हम समझ जाएं कि ये सारा ये खटखट होती रहेगी और मैं देखने वाला दृष्टा इससे असंग हूँ। जैसे जल से तरंग आदि भिन्न नहीं,
जल से तरंग भिन्न तो नहीं है। अब तरंग अपने आप को भिन्न मान ले तो उसकी मर्जी। देखो पैदा भी वहाँ होगी, लय भी वहीं होगी, खाली उसके भावों की है। हम भी पैदा वहाँ से हुए हैं, लय भी वहीं हो रही है उस ब्रह्म में। पर जब लय होते हैं अंतमति सोई गति, जब हम लय होते हैं तो किस मति से लय हो रही हैं? अगर हम वही ब्रह्म वाली मति से लय हो रही हैं, फिर घाटा नहीं है, फिर आकार नहीं है दोबारा। अगर कुछ बन के लय हो रही हैं, फिर वो तरंग दोबारा आएगी। फिर जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं, तैसे तुझ मन आदिकों के साक्षी चैतन्य सूर्य लाल की यह नाम रूपात्मक जगत किरण भी भिन्न नहीं। क्यों? वहीं से निकली है ना, तरंग भी तो वहीं से निकली है, तभी जल से भिन्न नहीं है। ये जगत भी तो वहीं से निकला है, तभी भिन्न नहीं है उससे। तो इसका क्या मतलब है? वही रूप है। ग्रहण त्याग फिर किसका करे? राग द्वेष किससे करे जब सब वही है तो? और किससे ना करे? सूक्ष्म विचारें तो अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा से भिन्न कल्पित नाम रूप पदार्थों में वृत्ति। देखो अगर सूक्ष्म विचार करते हैं तो अस्ति भांति प्रिय रूप सब वही है। अगर हम सूक्ष्म विचार करते हैं तो, है ना, अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा से भिन्न तो कुछ है ही नहीं, कल्पित है नाम रूप पदार्थ। अब जितना भी पदार्थ है सब ये कल्पित है, और ये सब का नाम रखे गए हैं। कोई अपने लेकर तो नहीं आया ना, नाम ये संसार ने दिए। जो ये पदार्थ हैं कल्पित हैं, ये कहाँ हैं? हमारी वृत्ति में, वृत्ति के अंदर ही है ना। वृत्ति रूप ज्ञान की विदित अविदित रूप विषयता अविषयता है नहीं। देखो ये जितना भी ज्ञान है पदार्थों का, ये है वृत्ति के अंदर। अब वृत्ति से हमने विदित अविदित लिया, अगर जुड़े मन के अंदर कोई भाव आ गया, ये ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप नहीं है, ये हमने मान लिया। कहते हैं उस पदार्थ के अंदर तो विदित अविदित नहीं है, उसके अंदर तो नहीं है। तो ये विदित अविदित कहाँ है? वृत्ति में। हाँ, वो वृत्ति का आधार हो गया। वृत्ति कहाँ है? इस जीव के अंदर है। जब जीव बनता है तो तब ये वृत्ति है, किंतु आत्मा में ही है, क्योंकि वृत्ति रूप ज्ञान की विषमता अविषयता का आवरण भंग अभंग मात्र प्रयोजन है। अब देखो, किंतु जो ये विदित है या अविदित है, ये जितने पदार्थ हैं ये सारे हैं उस आत्मा के कारण, उस ब्रह्म के कारण है ना। तभी जैसे हम किरण को ले रही हैं, किरण सूरज के कारण है ना। अब ऐसे जितना कुछ है ये है उस ब्रह्म के कारण, क्योंकि वृत्ति रूप ज्ञान की विषयता अविषयता का आवरण भंग अभंग मात्र, खाली ये हम प्रयोजन कर रहे हैं। प्रयोजन क्या कर रहे हैं कि ये ठीक है ये गलत है, ये खाली हमारी वृत्तियों के अनुसार चल रहा है। अगर हम अपनी वृत्ति के अंदर खाली उस साक्षी को ही ले लें कि है वो सारा, है ना, सीधा विधि पक्ष पे खड़े हो जाएं, आधार पर टिक जाएं, तो फिर तो हमें क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई कर्तव्य ही नहीं है हमें। कर्तव्य तो तब है ना जब हमें कुछ लगे
कि मेरी मंजिल दूर है, मंजिल पे पहुंचना है। देखें तो दूर भी नहीं है हम उससे, देखें तो खाली समझ आ जाए बस, सबसे सरल है। अगर समझ आ जाती है ना तो सबसे सरल है, इतना सरल तो और कोई है भी नहीं। और अगर समझ नहीं आती, इससे ज़्यादा टफ कठिन और कोई है ही नहीं। और ये समझ कब आएगी? जब पुण्यों का प्रताप होगा, जब पुण्य जोर मारेंगे। जब पुण्य जोर मारते हैं तब हमारे फाटक खुलते हैं, अज्ञान के पर्दे खुलते हैं। अब ये अज्ञान के पर्दे खुल जाएं, सीधा उस साक्षी पे आ जाएं, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। फिर क्यों? क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है। जिन्हें ना करना हो आसान था वो होता, और जिसमें बहुत कुछ करना पड़ता है वो तो मुश्किल होता है। फिर हम आसान में क्यों नहीं रुक रहे, है ना? मुश्किल में क्यों जा रहे हैं? ये देखें ना, मुश्किल में हम कितनी मुश्किलों में जाते हैं। अब खाली समझना है, कहते हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसको भंग करना है, इसको नहीं भंग करना, ऐसा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो बस है, वो सत्ता है, हम सब में है, कण कण में व्यापक है। तो अगर उससे बाहर निकल जाती है, बाहर निकलती है तो भी उसमें ही है, पर अपनी वृत्ति में आ जाती है। अपनी वृत्ति में तो जीव भाव में आ जाती है। जीव भाव में आकर मैं उससे अलग हो जाती हूँ, पर हो नहीं सकती, वो नहीं छोड़ सकता मेरे को, मैं ही नहीं देखती हूँ को, वो तो देखता पे, वो तो हमेशा ही देख रहा है। अकेले उसके देखने से काम नहीं बनता ना, काम कब बनता है? जब मैं भी देखूं, है ना, तब काम बनता है। अब हमारा काम खाली अब अपने आप को देखने का है ना? वो तो देख रहा है। अब जब मैं देखूंगी उसको, आँख से आँख मिलती है, तब काम बनता है। अब तभी कहा कि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो अपने जरिए देख रहा है ना, तो अपने कैसे देखें? वो अपने जरिए देख रहा है ना, वो हमेशा देखता है हमें, कण कण में तो है, वो हमारे साथ है, अंग संग है ना, वो तो हमारी हर क्रिया को देख रहा है। आप ना सीसी कैमरे ला रखे उन्होंने, कहते हैं ना, तो देखदा पे ना आपा को, वो देख रहा है, तभी तो कर्मों के अनुसार फिर हमें फल दे देता है। अगर हम उसको भी देखना शुरू कर दें, फिर हमारे ये कर्म नहीं होंगे ना, क्योंकि मैं अपने आप में आ जाऊंगी, नज़र से नज़र मिल जाएगी, एक में हो जाएंगे हम। फिर अब एक में हो जाएंगे तो ओ ते मैं तो शुरू तो ही है कन से समझता होना आया, खाली वो समझ आने की तो बात है, वही समझ आनी चाहिए हमें। तभी वो कह रहे हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं है भंग अभंग करने का, किसी को दुख देने का। वो नहीं दे रहा किसी को दुख। दुख कैसे मिल रहा है? उसको भूल जाते हैं, कर्मों को लेकर बैठ जाते हैं, कर्मों के अनुसार हम खुद ही अपनी खरीदारी खुद करके आ रही हैं। वो थोड़ी कर वेंदा पे खरीदारी, और जरा सामान आप खुद खरीदते आई हूँ, इस्तेमाल कौन कर सो? खुद ही तो कर सो, है ना, हम खुद ही तो करेंगे। अब खुद की खरीदारी पे लज्जा आती है, फिर आंसू निकलते हैं। चल चल चंगा है हुण आंसू निकल देता, निकल बने, है ना, अगिना तो ये जी खरीदारी तो ना थी वे, फिर समझ तो आ जाए। अब तब समझ आएगी जब ये आवरण रूप अज्ञान चैतन्य के आश्रय होकर सारे आवरण भंग हो जाएंगे।
जब मैं चैतन्य के आश्रय हो गई तो मेरे अज्ञान के आवरण भंग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र उनकी नज़र दे नाल मिल गई है। हमारी नज़र एक मेक हो गई है, फिर अज्ञान तो रहेगा ही नहीं। जैसे नीलिमा आकाश के आश्रय है, तैसे आत्मा से भिन्न सर्व पदार्थ कल्पित अज्ञान आवरण रूप ही हैं। अब नीलिमा आकाश का उदाहरण दे रहे हैं। आकाश है तो नीलिमा है, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। कई बार तो हम आकाश का नाम ही नीला रख देते हैं, नीलपन रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक मेक हैं, किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकते, ना कोई कर सकता है इन्हें। अब ऐसे ही कह रही हैं, अब जो ये आत्मा है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं अलग। आत्मा का मतलब है ये संपूर्ण सृष्टि। अब संपूर्ण सृष्टि के अंदर ज्ञान भी आ गया, अज्ञान भी आ गया, कल्पना भी आ गई, आकल्पना भी आ गई। तभी हमने पहले कहा कि वो हमें नहीं छोड़ता, वो तो हमें देख ही रहा है ना। हम तो उसकी दृष्टि में है ही हैं। अब जब मेरी दृष्टि उसके साथ मिलेगी तब ये आवरण भंग हो जाएगा। उसकी दृष्टि में देखो, ये आवरण भंग हो जाएगा, ये जुड़कर बोल रहे हैं, मैं बन के बोल रही हूँ। उसकी दृष्टि में आवरण भी नहीं है ना, अज्ञान भी नहीं है। आवरण रूप अज्ञान, अज्ञान के आश्रय है ही नहीं, है ना, उसके अंदर नहीं है ये कुछ भी। जैसे अंधकार के आश्रय अंधकार नहीं है, अंधकार को सत्ता नहीं दे सकता। अंधकार किसकी अपेक्षा से है? प्रकाश की अपेक्षा से है। अगर सारा अंधकार होता तो कोई मोल ही ना होता अंधकार का, है ना। क्या कहते हैं हम? कुछ कह भी ना सकते। अब प्रकाश है तभी तो अंधकार कहा। प्रकाश ने अंधकार को सत्ता दी है, अंधकार को सत्ता नहीं दे सकता। ऐसे ही ये जीव को सत्ता नहीं दे सकता। जीव के सापेक्ष वो ब्रह्म है, तभी तो ये आवरण भंग की बात करते हैं हम, तभी हम ज्ञान अज्ञान की बात करते हैं। अगर वो एक होता ना तो भी काम ना बनता, खाली ज्ञान होता तो भी काम ना बनता, खाली अज्ञान होता तो भी काम ना बनता। ये दोनों हैं तभी काम बन रहा है। हम कहें कि परमात्मा ने अज्ञान बनाया क्यों? भाई अज्ञान बनाया तो सब कुछ सोची आइए। परमात्मा ने दुख बनाया क्यों? दुख बनाया तो हम उठ रहे हैं। अगर वो दुख ही ना बनाता, सुख में तो हम ढूंढते भी ना उसको। वैराग्य कैसे आता? वैराग्य आने के लिए तो कुछ चाहिए। फिर उसने दुख बनाया। अब ये भी बात पक्की और सच्ची है, जिसको वो अपनी तरफ खींचना चाहता है कष्टों से रगड़ता है, अच्छी तरह से रगड़ता है। हुण जिंदे उत्ते कष्ट आवे, कोई परिस्थिति आवे तो रोवो ना। क्या सोचें? और रगड़दा पे साकू साफ करदा पे, साफ कर से तो हुंदे कोल कुछ सू ऐसा, है ना। वो अपना बनाना चाह रहा है हमें, तभी रगड़ रहा है। और जिसको कष्टों से रगड़ता नहीं है, जिसके ऊपर परिस्थितियाँ नहीं आती, हिंदा मतलब क्या है? उनको आपने तो दूर रखी बैठा है भी, तो हाली खेडदा रहे संसार विच,
और ये बात भी पक्की और सच्ची है, जिसके ऊपर परिस्थिति नहीं आती उसको वैराग्य नहीं आता। वैराग्य नहीं आता तो वो जुड़ता नहीं है। अब जिसके सारा घर परिवार कहना मानने वाला हो, हाँ जी हो रहा हो, झूलों में झूल रहा हो, उतनी बैसक से वो तो फंस गया उतनी। आपा कितनी भाग्यशाली है इनसे हैं। उसकी कृपा को देखें, हम कितने भाग्यशाली हैं। वो हमें अपने पास बुलाना चाहता है, हमें बाहर से हटाना चाहता है। वहाँ से हटा के तभी तो हम बाहर से वैराग्य आता है ना, वहाँ से हटेंगे तभी तो उसके साथ जुड़ेंगे। अब जुड़ते हैं तो काम बनता है, तब पता चलता है फिर हमें अपने स्वरूप का। नहीं तो हमें अपने स्वरूप का भी ना पता चलता। हम कहाँ बैठे होते, बाहर बैठे होते, राग द्वेष कर रहे होते, अपने आप में आते ही ना, उलझे पड़े होते हम वहाँ पर। कितनी बड़ी कृपा है उसकी, ये दिखे हमें, उसकी कृपा दिखे, फिर अपनी कृपा हम अपने ऊपर करें। कृपा करते करते पावना तो मेरे को ही है ना, मैं क्या दूजे कितने थोड़ी पहनती पई। मैं किसी के ऊपर एहसान कर रही हूँ? नहीं, एहसान नहीं कर रही मैं किसी के ऊपर। काम कर रही हूँ तो किसके लिए? अपने लिए कर रही हूँ। अपने लिए काम कर रही हूँ, ईमानदारी नाल करा। आप क्या कर दूँ, अपने कितने काम कर दूँ, ईमानदारी नाल क्या नहीं करते। जब ये ईमानदारी से हम काम नहीं करते ना, तब ये चक्कर लग रही हैं हमारे। अब ईमानदारी से अब इस बार कर लें, हम इस जीवन की यात्रा में ईमानदारी से कर लें, दोबारा आना ना पड़े फिर हमें। तभी कहा कि स्वप्न के पदार्थों के आश्रय स्वप्न पदार्थ भी नहीं है, जैसे अंधकार के आश्रय अंधकार नहीं है, उसके सापेक्ष प्रकाश है, तभी है। अब स्वप्न पदार्थों की वैल्यू कब है? जब स्वप्न दृष्टा है। नहीं तो उन्हें दसेगा कौन, उन्हें तो बखान कौन कर से। और खुद तक कुछ दस नहीं सकते आपे आप। साढ़े तो बाहर निकलते आते दसन साकू, या बिना को दसन होता है भी मैं रात को तेको मिलियम खुद स्वप्न न रात दसे, वो तो कोई दस ही नहीं सकता। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प दंड माला आदि हैं, सो परस्पर किसके आश्रय? रस्सी के, है ना, अपने एक दूसरे के आश्रय तो नहीं है, किंतु रज्जु के ही आश्रय हैं। जैसे आकाश भिन्न नीलिमा किसी के आश्रय नहीं। आकाश है तो नीलिमा है। इससे वृत्ति रूप ज्ञान की विदित अविदित रूप आवरण, भंग अभंग रूप विषयता अविषयता आत्मा रज्जु में ही है। वो साक्षी है, वो ब्रह्म है, तभी हम ये विदित अविदित कर रहे हैं, ज्ञान अज्ञान कर रहे हैं। अगर वो ही ना होता तो कौन बोले, कौन करे ये विदित अविदित, है ना। अज्ञान भी तो उसकी सत्ता से खड़ा है। भूषणों, तरंगों, घटों, पटों में, भौतिक पदार्थों और स्वप्न पदार्थों में जो वृत्ति ज्ञान की विदित अविदित रूप विषयता अविषयता भासती है, सो देखो भूषण है तो सोने के कारण है, और तरंग है तो जल के कारण है, घट है तो मिट्टी के कारण है, और पट है तो तंतु, है ना, सूत के कारण है। ये सारे भौतिक पदार्थ किसी न किसी के कारण, मतलब आधार के कारण खड़े हैं। बिना आधार के इनकी कोई सत्ता अपनी है नहीं। ऐसे ही हम भी उस आधार के आश्रय से खड़े हैं।
अगर उसका आसरा ना हो तो वो कुछ भी नहीं है। तो हम क्या हुए? अब जैसे सोने के गहने हैं क्या? सोना है ना। नहीं, सोना है, कभी गहने हैं, पर आधार का आधार माना सोना है ना गहना है। आधार का आधार पे उसके समझाना है। मतलब पहले तो हम उदाहरण लेंगे ना कुछ, सोना गहने का। उदाहरण लेकर ही हम वहाँ पहुँचेंगे। तो अब वही बात वो कह रही हैं। अब सोना भी दिखने में आ रहा है, गहने भी दिखने में आ रहे हैं, पर ये तो ऐसी वस्तु है जो दिखने में ही नहीं आती। उदाहरण तो हम अपने आसपास के इर्द गिर्द वाला ही लेंगे, है ना। तो अब वो वैसा उसको देखें हम, वो है तो ये सारा कुछ है, वो है तो ये आकार भी खड़ा है। आकार दिखने में आ रहा है, वो दिखने में नहीं आ रहा, पर ਉਹ है ਤਾਂ है। और करंट क्या दिखदा पखे दा? पखा दिखदा पे, और पखे दी वैल्यू कहंदे नाल है करंट नाल है ना। इवें ही हिंदी वैल्यू ये बाहर वाला पखा दिखदा पे, वो करंट क्या नहीं दिखदा पिया, पर हिंदी वैल्यू कहंदे नाल है करंट नाल है, मुसाक्षी नाल है ना। तो हम उसी को देखें जिसके साथ इसकी वैल्यू है। तभी कल हमारा ये चल रहा था कि हम अपनी वैल्यू खुद डालें, हम अपना मोल डालें, हम ये जगह जगह पर रुले ना। अगर वो मोल डालेंगे तभी काम बनेगा हमारा, अगर मोल नहीं डालते तो काम नहीं बनता। मोल क्या है? वो साक्षी, वो ब्रह्म, वो सत्ता, वो मैं हूँ। ये नाम रूप आकार मैं नहीं हूँ, मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। पक्की बात है ये, गांठ बांध लें हम सारे। दुख में कोई साथ नहीं खड़ता। 4 दिन किसी को सेवा करनी पड़ जाए, नानी याद आ जाती है। भगवान से पहले ये प्रार्थना हो, भाई इनको हल्दा चलदा टोरी तो मंजे ते नसमावी। वो कब हमारी प्रार्थना सुनेगा? जब हम उसके अच्छे बच्चे बनेंगे, है ना, अपने आप में आएंगे। जिसमें माँ प्यो दे कहना मानने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं ना माँ बाप को भी, वही तब जब हम उसके लिए अच्छे बच्चे बनेंगे तब वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। सब कोई सुनता है, पर ज़्यादा किसकी सुनता है? जो कहने होते हैं, है ना, जो उसका कहना मानता है उसकी पहले सुनता है, वो उसकी देख रेख पहले करता है वो। तो ये प्रार्थना भी करें साथ के साथ हम अपनी, है ना, क्योंकि जाना तो सब नहीं है। शरीर जा रहा है, दिख रहा है, अभी से दिख रहा है, तो उसी हिसाब से जाएं कि हमारा काम भी बन जाए और वृत्ति भी इधर उधर ना भटके हमारी। ओम तम नमामि